देश में कुछ राज्यों के लोग 5 साल पर सरकार बदलने में ही विश्वास रखते हैं। राजस्थान या हिमाचल प्रदेश जैसी नो रिपीट राजनीति कर्नाटक की भी है। ये रिवाज 1985 से जारी है, जो 2023 में भी नहीं टूटा। कांग्रेस ने जिस तरह कर्नाटक की पिच पर बीजेपी को ऑल आउट किया है, उसके बाद पार्टी को सोचने में बल तो पड़ेगा। जिस कांग्रेस को पॉलिटिकली डेड मान चुके हैं और वह पार्टी आपको हरा देती है, तो सोचना तो पड़ेगा ही। कांग्रेस 6 महीनों के भीतर 2 राज्यों से बीजेपी को बाहर कर चुकी है। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इस देश में लोकसभा की 170 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ना पहले कभी जीती, ना 2014 या 2019 में भी नहीं जीती, और इन सीटों पर ना आगे जीतने की संभावना है। बीजेपी के लिए अगर पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक लकीर खींच दें, तो उसमें से जो 220 सीटें हैं, उसमें से 202 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। अगर उसमें सेंध लगी तो दिक्कत है, क्योंकि पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में बीजेपी के विकेट गिरे हैं। इससे बीजेपी इनकार तो नहीं कर सकती। कर्नाटक हार के बाद बीजेपी के लिए 6 महीने के भीतर हिमाचल के बाद ये दूसरा विकेट लॉस है। राहुल कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने चले हैं। कर्नाटक की जीत के बाद राहुल ने यही बात दोहराई। बीजेपी को इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर आंजनेय यानी के हनुमान जी के भरोसे बीजेपी नहीं जीत पाई, तो इससे बड़ा पोलराइजेशन बीजेपी को दोबारा शायद ही मिले। उधर कांग्रेस अपनी विचारधारा को सॉफ्ट से सॉलिड करती दिखाई दे रही है। 2017 के बाद कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व आजमा रही थी। ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस स्टैंड लेती है कि पीएफआई की तरह बजरंग दल पर बैन लगाएंगे और इस पर टिकी भी रहती है और तब भी चुनाव जीतती है, तो ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि बैन तो आरएसएस पर भी लग चुका है और कांग्रेस तब भी जीती थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।